13वीं शताब्दी की शुरुआत में मध्यकालीन भारत में एकदम नया चैप्टर शुरू हुआ। इस समय भारत के विभिन्न हिस्सों में कई छोटे-छोटे राज्य और रियासतें थीं, जो आपस में संघर्षरत थीं। इन संघर्षों के बीच एक नई शक्ति का उदय हुआ, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने का प्रयास किया। तुर्क आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली सल्तनत बनाई। तुर्कों का आगमन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने न केवल दिल्ली पर कब्जा किया, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल से पूरे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये सल्तनत अगले 300 साल तक भारत के बहुत बड़े हिस्से पर राज करेगी। दिल्ली सल्तनत का विस्तार धीरे धीरे हुआ और इसमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हो गए। इस दौरान सल्तनत ने अपनी सीमाओं को दक्षिण भारत तक भी फैलाया और विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव लाए। सल्तनत के जो राजा थे, उन्होंने अपनी फौज की ताकत और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उनकी सेना में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग शामिल थे, जो उनकी शक्ति और विविधता को दर्शाता था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्होंने एक संगठित और प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित की, जिसने सल्तनत को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। दिल्ली सल्तनत में बहुत से राजवंशों ने राज किया, जिनमें से तुगलक वंश सबसे इंपॉर्टेंट था। तुगलक वंश के अलावा खिलजी, सैयद और लोदी वंश भी सल्तनत के महत्वपूर्ण हिस्से थे। हर वंश ने अपने शासनकाल में विभिन्न सुधार और नीतियां लागू की, जो सल्तनत की प्रगति में सहायक रहीं। तुगलक वंश ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की कमान संभाली और लगभग 100 साल तक राज किया। इस वंश के शासकों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए और प्रशासनिक सुधार लागू किए। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बनाया। इस वंश ने भारत के इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तुगलक वंश के शासकों ने कई महत्वपूर्ण इमारतें और स्मारक बनवाए, जो आज भी उनकी विरासत को दर्शाते हैं। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और वास्तुकला का विशेष विकास हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की, जो सल्तनत की स्थिरता और समृद्धि में सहायक रहीं। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का भी विशेष विकास हुआ, जिससे सल्तनत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तुगलक वंश के शासकों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। उनके शासनकाल में सल्तनत की सीमाएं और भी विस्तृत हुईं और उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया। तुगलक वंश के शासकों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए, जिनमें किले, महल और मस्जिदें शामिल थीं। उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बनाया गया। तुगलक वंश के शासकों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार लागू किए, जिनसे सल्तनत की शासन प्रणाली और भी संगठित और प्रभावी हो गई। उनके शासनकाल में सल्तनत की सेना को भी विशेष रूप से मजबूत किया गया और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को और भी बढ़ाया। तुगलक वंश के शासकों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की, जिनसे सल्तनत की स्थिरता और समृद्धि में विशेष योगदान मिला। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और वास्तुकला का विशेष विकास हुआ और उन्होंने कई महत्वपूर्ण इमारतें और स्मारक बनवाए, जो आज भी उनकी विरासत को दर्शाते हैं। तुगलक वंश की शुरुआत गियास-उद-दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। गियास-उद-दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक था। वह एक तुर्की मूल के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी और कुशलता से दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। गियास-उद-दीन तुगलक एक बहुत ही बहादुर सेनापति और बहुत ही होशियार प्रशासक थे। उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता से कई युद्ध जीते और अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार भी किए गए, जिससे सल्तनत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को और मजबूत बनाया
और इसे आगे बढ़ाने की नींव रखी। गयास-उद-दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में कई किले और किलेबंदी का निर्माण करवाया, जिससे सल्तनत की सुरक्षा और भी मजबूत हो गई। गयास-उद-दीन तुगलक ने बहुत से सैन्य अभियान चलाए और अपने साम्राज्य को बंगाल, गुजरात और दक्षिण भारत तक फैलाया। उनके सैन्य अभियानों ने सल्तनत की सीमाओं को और भी विस्तारित किया और इसे एक मजबूत साम्राज्य बनाया। उन्होंने दिल्ली में तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर भी बनवाया, जो उनकी बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने की चाहत को दिखाता था। तुगलकाबाद का निर्माण उनके वास्तुकला के प्रति प्रेम और उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। यह शहर उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। गयास-उद-दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने कर प्रणाली को सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जिससे सल्तनत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उनके सुधारों ने किसानों और व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाया, जिससे सल्तनत की समृद्धि में वृद्धि हुई। गयास-उद-दीन तुगलक की सैन्य रणनीतियां भी बहुत प्रभावी थीं। उन्होंने अपने सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया। उनकी सैन्य कुशलता ने उन्हें कई युद्धों में विजय दिलाई और उनके साम्राज्य को सुरक्षित रखा। गयास-उद-दीन तुगलक की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा बनवाए गए किले और इमारतें आज भी उनकी शक्ति और समृद्धि की गवाही देती हैं। तुगलक वंश का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने दिल्ली सल्तनत को एक नई दिशा दी। गयास-उद-दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता संभाली। गयास-उद-दीन तुगलक की मृत्यु के बाद भी उनकी नीतियां और सुधार सल्तनत में जारी रहे, जिससे तुगलक वंश की शक्ति और भी बढ़ी। तुगलक वंश का प्रभाव भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उनके शासनकाल में किए गए सुधार और निर्माण कार्य आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास का हिस्सा हैं। तुगलक वंश का उदय और गयास-उद-दीन तुगलक की उपलब्धियां भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। गयास-उद-दीन तुगलक एक अच्छे और दयालु राजा थे। उन्होंने किसानों के टैक्स कम किए और सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था की। उन्होंने व्यापार और कॉमर्स को बढ़ावा दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत अमीर बन गई। गयास-उद-दीन तुगलक ने एक अच्छी डाक व्यवस्था शुरू की और सड़कें बनवाईं, जिससे साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आना जाना आसान हो गया। गयास-उद-दीन तुगलक के बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के राजा बने। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक चला और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद निर्णय लिए। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान, बुद्धिमान और बहुत बड़े-बड़े सपने देखने वाले राजा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार और नीतियां लागू की, जिनका उद्देश्य सल्तनत को मजबूत और समृद्ध बनाना था। उनकी विद्वता और ज्ञान के कारण उन्हें एक दूरदर्शी शासक माना जाता था। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, जिनका मकसद दिल्ली सल्तनत को और ताकतवर और अमीर बनाना था। इनमें से कुछ योजनाओं में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना, नई मुद्रा प्रणाली लागू करना और कृषि सुधार शामिल थे। हालांकि उनकी कुछ नीतियां सही तरीके से काम नहीं कर पाई और लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, जैसे कि राजधानी स्थानांतरण की योजना, जो असफल रही और लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नई मुद्रा प्रणाली भी विफल रही और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, जिस कारण उन्हें इतिहास में एक विवादास्पद शासक के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान लिए गए निर्णयों ने उन्हें एक जटिल और विवादास्पद व्यक्तित्व बना दिया। इतिहासकारों के बीच उनके शासनकाल को लेकर मतभेद है।
कुछ उन्हें एक दूरदर्शी सुधारक मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक असफल शासक के रूप में देखते हैं। उनके शासनकाल के दौरान की गई नीतियों और उनके परिणामों का विश्लेषण आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है।